Hello everyone, welcome to Quanta AI Labs. My name is Mohit Mandavat. I am the AI engineer at the instructor at the Quanta AI Labs. So in the last video में हमने देखा था कि भाई AI इंजीनियरिंग को कैसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इजी करने के लिए। वह एक पार्ट है जिसको क्वांटा विजन, जिसमें हम इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा पार्ट है क्वांटा टेक्स्ट, जिसमें LLMs, AI एजेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। और बीच बीच में हम क्लाउड कोड, जो नए टूल्स आते जा रहे हैं मार्केट में, उनके बारे में पढ़ते रहेंगे, ठीक है। लेकिन पढ़ने से पहले एआई इंजीनियरिंग को यू नीड टू अंडरस्टैंड, मतलब आपको समझना पड़ेगा कि एआई इंजीनियरिंग का मतलब क्या है और ये आया कहाँ से, ठीक है। आपने सबसे पहले देखा होगा कि भाई मशीन लर्निंग होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने देखा है ML होता है, ओके, लेट मी डिलीट दिस, या मशीन लर्निंग होती है। आपने फिर DL भी सुना, वही डीप लर्निंग भी होती है, तो डेटा साइंटिस्ट वाला पार्ट, ठीक है। आपने ये भी सुना कि भाई अब AI मॉडल्स आने लग गए एंड ऑल द थिंग्स। तो फिर ये सब AI इंजीनियरिंग क्या है, मतलब कि क्या हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जनरेटिव AI, तो ये भी देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका जेन AI, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा LLM वाला पार्ट। तो ये हमारे 4 डब्बे हो चुके हैं, मान लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये समझो कि भाई हो क्या रहा है इस 5 सारी चीज़ों में, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव AI और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में। तो मेजर काम हमारे ये है कि हमारे पास डेटा आएगा, डेटा से मशीन को ट्रेन करना है और उसको इंटेलिजेंट बनाना है। सबसे पहले जो हमारा आता है AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट किसी भी अगर मशीन को हम बनाएंगे तो एज ए ह्यूमन हमारे पास इंटेलिजेंस है, मतलब आपके पास दिमाग है कि आप सोच सकते हो, बहुत सारी चीज़ कर सकते हो, जैसे लाइक 5 सेंसेस है आपके पास। तो लोगों ने सोचा कि हम ये जो 5 सेंसेस है या फिर जो सोचने की क्षमता है वो किसी मशीन में भी डाल सकते हैं ना, क्योंकि अगर आप एक डेटा इकट्ठा करोगे और फिर उसको पैटर्न एनालाइज करोगे उस डेटा का, तो आपको एक फॉर्मूला पकड़ में आ जाएगा या फिर कुछ चीज़ पकड़ में आ जाएगी, वो उस पैटर्न बोलते हैं जिसको, ठीक है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जनरेटिव AI में भी हम सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग में एल्गोरिदम से, फॉर एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, अभी जस्ट हम समझते हैं लेम लैंग्वेज में कि हो क्या रहा है, मशीन को सिखाने का काम हो रहा है। डीप लर्निंग में भी सेम काम हो रहा है, जनरेटिव AI में भी सेम काम हो रहा है, LLMs में भी सेम काम हो रहा है। लेकिन यहाँ से थोड़ी कहानी हमारी बदल चुकी है कि भाई हमको मशीन को सिखाना है। तो यहाँ पे AI कहाँ पे स्टैंड करता है सबसे पहले तो हम इन सारी चीज़ों को एक डब्बे में और एक प्रॉपरली समझाएंगे कि भाई हो क्या रहा है। सबसे पहले क्या है, तो मान लो कि ये बड़ा डब्बा जो है आपका AI वाला है, जिसमें सब है। फिर आपका मान लेते हैं हमारा मशीन लर्निंग का डब्बा आता है, ML, जो कि बहुत पहले से आ चुका है। पहले भी हम करते थे, मशीन को ट्रेन करते ही थे, ठीक है। फिर कुछ काम जो मशीन लर्निंग नहीं कर पा रही थी, उसके बाद हमने डीप लर्निंग के पे खोज की कि जहाँ पे न्यूरल नेटवर्क बने, जो कि ब्रेन से इंस्पायर्ड है, न्यूरॉन से। तो वहाँ से हमारे पास डीप लर्निंग आई। डीप लर्निंग आने के बाद, न्यूरॉन्स आने के बाद, न्यूरल नेटवर्क्स आने के बाद, फिर हमारे पास बना ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, जो कि 2017 में निकला था, अटेंशन ऑल यू नीड। अगर आप सर्च करोगे इस पेपर को, ठीक है, तो यू विल गेट दिस PDF भी आपको मिल जाएगा। तो ये पेपर ही है जहाँ से सब चीज़ों की स्टार्ट हुई, अटेंशन ऑल यू नीड। और ये जो डायग्राम है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है। ये समझेंगे बाद में कि भाई ये डायग्राम क्या बताता है एंड ऑल द थिंग्स। तो ये जो हमारा न्यूरल नेटवर्क्स है वो डीप लर्निंग में बने। फिर आया, उसके बाद आता है हमारे पास कि भाई जनरेटिव AI, जहाँ पे हमारा मॉडल ट्रेन हो गया। मतलब कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग से क्या करते हैं अपन, मॉडल ट्रेन ही करते हैं ना। तो उस मॉडल को अगर हम, जो भी कंपनीज है जो मॉडल बनाती है, ट्रेन करती है बड़े डेटा पे, वो अपना मॉडल रिलीज करती है, जस्ट लाइक चैट GPT हो गया।
चैट जीपीटी ने अपने जीपीटी मॉडल निकाले, ठीक है। क्लॉड हो गया, गूगल का जेमिनाई हो गया, लामा हो गया, लामा हो गया, मिस्ट्राल हो गया, डीप सीक हो गया, क्विन हो गया। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो जेन एआई के अंदर क्या आता है, एलएलएम आते हैं, ठीक है। मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो आते हैं वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये पूरा बॉक्स हो गया कि सबसे बड़ा एआई, फिर एमएल, डीएल, जनरेटिव एआई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड, ठीक है। ये डीएल का पार्ट भी है, सिमिलर थिंग है, ठीक है। अब क्या हो गया कि भाई ये सारा पूरा प्रोसेस है, ये डिफरेंस है। मतलब कि अब एआई इंजीनियरिंग में क्या आता है, जो भी चीज़ मान लो कि इन सब चीज़ों से एक मॉडल बन के आ गया, डीएल एमएल से एक आपने मॉडल बना लिया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल को जब आप यूज़ करते हो और कुछ बनाते हो उससे, तो उसी को अपन बोल देते हैं एआई इंजीनियर, ठीक है। उसको सब चीज़ों की नॉलेज है कि भाई एमएल में क्या होता है, डीएल में क्या होता है, जनरेटिव एआई में क्या होता है और एलएलएम में क्या होता है, ठीक है। उसको यूज़ करके कुछ अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो एआई पे, दैट्स इट। मतलब कि उसी को हम बोलेंगे क्या, एआई इंजीनियर। अब आपने देखा कि भाई हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, कुछ ओपन सोर्स मॉडल्स है, कुछ क्लोज सोर्स मॉडल है। अब ये मॉडल होते क्या हैं, सबसे पहली बात तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा ब्रेन है जिससे आप कुछ भी पूछोगे तो वो आपको आंसर दे देगा। मतलब आपने आइंस्टीन को अपने घर में बिठा रखा है, सिंपल सी बात। ये किसी भी दिमाग वाले बंदे को आपने बिठा रखा है अपने पास में, जो आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपको टेक्स्ट जनरेट करवाना है तो टेक्स्ट मॉडल है, अगर आपको ऑडियो जनरेट कराना है तो ऑडियो मॉडल है, वीडियो जनरेट कराना है वीडियो मॉडल है, इमेज बनवानी है तो इमेज मॉडल है, ठीक है। ये मॉडल आपको मिलेंगे कहाँ से, तो आप आओगे हगिंग फेस पे, तो बहुत बाहर इस वेबसाइट की बात होगी हगिंग फेस की, क्योंकि मोस्टली मॉडल आपको यहाँ से मिल जाएंगे। टेक्स्ट जनरेशन, इमेज से टेक्स्ट, इमेज टू इमेज, टेक्स्ट टू वीडियो, अ लॉट ऑफ मॉडल्स, सारे मोस्टली मॉडल्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपने टेक्स्ट पे मॉडल ट्रेन किया है तो वो टेक्स्ट जनरेशन मॉडल हो गया, ऑडियो पे ट्रेन किया है तो वो ऑडियो जनरेशन मॉडल हो गया, वीडियो पे ट्रेन किया है तो वीडियो जनरेशन, इमेज पे ट्रेन किया है तो इमेज जनरेशन। सबके अलग अलग एल्गोरिदम्स है, अलग अलग आर्किटेक्चर, ठीक है। अभी हम समझ रहे हैं कि भाई ये एआई इंजीनियरिंग वाली फील्ड कहाँ से इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो यहाँ से वो आना स्टार्ट हुआ सारी चीज़ें कि भाई एलएलएम आए, एलएलएम के बाद मॉडल्स निकलने लग गए। तो चैट जीपीटी के भी कुछ मॉडल्स आए, क्लॉड ने भी अपने मॉडल्स निकाले, जेमिनाई ने भी निकाले, लामा, सब ने। अब इसमें से दो पार्ट हो जाते हैं कि भाई कुछ क्लोज सोर्स है जो मतलब कि अपनी प्रॉपर मतलब अवेलेबल नहीं है, और कुछ ओपन सोर्स है, क्लोज्ड एंड ओपन। ओपन सोर्स कौन कौन से है, जैसे डीप सीक हो गया, क्विन हो गया, मिस्ट्राल हो गया, तो ये ओपन सोर्स है। और लामा भी ओपन सोर्स है। ये तीन जो क्लॉड, जेमिनाई और चैट जीपीटी हो गया वो क्लोज सोर्स है, ठीक है। ये लोग अपनी एपीआई प्रोवाइड कराते हैं, एपीआई जिससे आप इन मॉडल का यूज़ कर सकते हो। तो ये सब हम सीखेंगे बाद में कि भाई ये एपीआई से कैसे मॉडल को कॉल करना है। अब बात आती है कि भाई आपका जो मेजर इशू रहता है अगर आप जॉब करते हो, तो क्या एआई आपकी जॉब ले लेगा? ये जॉब ले लेगा, ऐसा है क्या? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एआई को यूज़ करने वाले लोग आपकी जॉब ले लेंगे। तो दो तरह की लोग हैं इस वाली फील्ड में, सो लेट्स ड्रॉ अ लाइन। एक तरफ के लोग बोलते हैं कि भाई एआई तो हमारा कुछ नहीं करेगा, वो भी बेकार चीज़ है। एक तरफ के लोग हैं कि भाई एआई हमारी जॉब ले लेगा, तो वो भी तो बेकार है। यू शुड बी इन द मिडल कि भाई मुझे एआई सीखना है और अकॉर्डिंग टू ट्रेंड चलना है, दैट्स इट, ठीक है। यू शुड बी स्टैंड लाइक हियर, तब जाके आपकी जॉब। अब ऐसी जॉब देखो कि मोस्टली आप अगर जो भी काम कर रहे हो अभी, यू शुड टू इम्प्लीमेंट एआई कि मैं कैसे इसमें एआई
डाल सकता हूँ। हर चीज़ में एआई का यूज़ हो सकता है। हेल्थ केयर हो गया, मार्केटिंग हो गई, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप कोडिंग में तो देर बहुत सारे आप लोग यूज़ भी करते होंगे, कर्सर हो गया एंड ऑल, ठीक है। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ, तो जॉब नहीं खाएगा, लेकिन आपको इवॉल्व होता रहना पड़ेगा। ये बहुत फास्ट मूविंग फील्ड है, तो आपको हर इवॉल्व होता रहना पड़ेगा। हर वीकेंड पे कुछ पढ़ना पड़ेगा रिलेटेड टू दैट, ठीक है। बट लेकिन ये मॉडल काम कैसे करता है, दैट इज द सबसे चीज़। अगर ब्रेन है मेरे पास, तो ये काम कैसे करेगा? तो फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इससे पूछता हूँ कि भाई 2 + 2 कितना होता है, सो इट गिव मी 4, ठीक है। या फिर मैं इससे कुछ भी पूछता हूँ, इंग्लिश का क्वेश्चन, वेयर इज ताजमहल, तो ये आंसर करेगा आगरा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा वेयर इज ताजमहल, तो ये आंसर करेगा आगरा। लेकिन ये कर कैसे पा रहा है भाई? हाँ, तो सबसे बड़ी चीज़ कि भाई ये चीज़ इसको कैसे पता कि ताजमहल आगरा में? सबसे बड़ी बात, 2 + 2 4 होता है। ये तो एक मशीन है। हाउ इट वर्क, मतलब कि कैसे ये काम करेगा, कैसे ये काम करता है? तो इस ब्रेन को क्या होता है कि जब आप पैदा होते हो तो आप हर चीज़ सीखते हो फ्रॉम द स्टार्टिंग। आप किताबें पढ़ते हो तो आपको पता चलता है एंड ऑल। इस ब्रेन की खास बात है कि हमने पूरे इंटरनेट की जो भी नॉलेज है, वो सारी नॉलेज, जितनी भी टेक्स्ट बुक हो गई, आर्टिकल्स हो गए, सब इसको खिला चुके हैं अपन। डन, सारी चीज़ें इसको खिला चुके हैं, तो इसको सब याद है। ये अपनी तरह भूलता नहीं है। ये हेलोसिनेट करता है। अब हेलोसिनेशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज़ आपने, मान लो कि ये मॉडल ट्रेन हुआ था 2024 में, ठीक है, मान लेते हैं किसी 2024 में ये हुआ। इसको 2025 के कोई भी टास्क याद, अगर आप उनसे रिलेटेड कुछ भी टास्क पे पूछोगे, मतलब मान लो कि आपने पूछा कि 2025 का वुमेन्स वर्ल्ड कप कौन जीता, तो इट विल गलत आंसर देने के ज़्यादा चांसेस है। उसको पता ही नहीं है कि भाई कौन जीता है, क्योंकि उसके पास, उसने ये देखा ही, इसके डेटा में ये था ही नहीं। तो वो हेलोसिनेट कर देगा कि भाई पिछली 9 बार से ऑस्ट्रेलिया जीत रही है, तो इस बार भी ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, ऐसा। लेकिन वो गलत है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तो उस ब्रेन की, जो अपन बोलते हैं, जिसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल या कोई भी एआई मॉडल बोल देते हैं, ठीक है, एआई मॉडल, उसकी एक लिमिटेशन है। अब वो लिमिटेशन आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये मॉडल कब ट्रेंड हुआ है एंड ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो पहले लिमिटेशन तो यही होगी, अगर ट्रेंड उस टाइम से हुआ है तो उससे पहले का ये बता पाएगा। अभी कुछ आगे चीज़ पढ़ेंगे, टूल यूज़ एंड ऑल द थिंग्स, जिस लाइक आप वेब सर्च यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप ज़्यादा डिटेल्स ले सकते हो, रीसेंट डिटेल्स भी, ठीक है, वो हम आगे सीखेंगे। लेकिन ये अभी मेजर पार्ट है, ये बेसिक है। तो हमारे को पता चल गया कि भाई उसके पास नॉलेज कैसे आई है एआई मॉडल के पास, तो मतलब वहाँ पे ट्रेंड हुआ है। अब आप ऑडियो डालोगे तो ऑडियो देगा, वीडियो डालोगे तो वीडियो देगा, इमेज के बारे में पूछोगे तो इमेज देगा, ठीक है। अब तो स्टार्टिंग में सबसे पहले GPT-2 आया था, GPT-2, फिर GPT-3.5, GPT-4o, आई थिंक सो, या 4o, GPT एंड 5, अभी जो चल रहा है GPT-5 चल रहा है। सो आप इवोल्यूशन देखो, सिर्फ 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर GPT-3.5 से अपन GPT-5 पे हैं, और एआई मॉडल्स इवॉल्व होते जा रहे हैं।
इट इज़ डूइंग बेटर टास्क। सबसे पहले LLM आया, उसके बाद RAG आया, उसके बाद AI एजेंट्स आए। तो ये वाली चीज़ इवॉल्व होती जा रही है धीरे धीरे धीरे। अब ये सब चीज़ों के इन डेप्थ अपन जब आगे क्लासेस में पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे, ठीक है। तो यही था, मोस्टली हमको AI मॉडल्स को यूज़ करके कुछ भी अगर हम बनाते हैं तो वही AI इंजीनियरिंग की फील्ड में आता है, और उसी को जनरेटिव AI भी बोलते हैं। एनीथिंग जो कि आप AI मॉडल को यूज़ करके बना रहे हो वही जनरेटिव AI फील्ड है, और उसको ही जनरेटिव AI इंजीनियर बोलते हैं एंड ऑल, ठीक है। तो आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस वाले कोर्स में। सो दिस इज़ द कि ये तो हमारी पहली क्लास थी जिससे हमने सीखा कि भाई ये AI इंजीनियरिंग होती क्या है, ठीक है। जो भी आप इंजीनियरिंग यूज़ करोगे यूजिंग AI, मतलब जो भी आप बनाओगे थ्रू AI, विच वी कॉल्ड AI इंजीनियरिंग, ठीक है। दैट्स वाई मैंने इसको दो भागों में बांट दिया, एक क्वांटा विजन, क्वांटा टेक्स्ट। सो कल से हम स्टार्ट करेंगे कि भाई क्वांटा विजन की हिस्ट्री, इवोल्यूशन थोड़ा पढ़ेंगे, देन वी विल डीप डाइव इनटू कि भाई स्टेबल डिफ्यूजन क्या होता है एंड ऑल, आर्किटेक्चर के बारे में कि डिफ्यूजन आर्किटेक्चर एक टेक्स्ट से कैसे इमेज बन जाती है, ठीक है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, और कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट, मतलब कि आप कमेंट करो अगर कुछ भी डाउट आता है आपको कि भाई ये कैसे होगा। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल द कमेंट्स, or hit subscribe button and share with your friends. It is very helpful to grow on YouTube. Thank you.